ठंडी हवा, जड़ियाँ बूटियाँ हर किस्म के। क्या बात है यार, बीमारी भी कब लगती है। ये आपकी फैमिली है जनाब? बढ़िया सर। आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार। आप कहाँ रहते हैं? आप चूचली में रहते? नहीं लगती आपको, मगर फिर भी हार नहीं मानते आप और सुनाइए आप। आप तो, मैं आपको तो अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा लगते हैं ना? आप तो मौसम बहार शुरू हो गई ना, कैसे लगते हैं आपको पहाड़? अच्छे लगते हैं। लाखों नाला बहुत मशहूर जगह है। गढ़ेतर विलेज के फ्रंट में यहाँ पर जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर पूरा एक बोर्ड बनाया है। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है लियाकत अली मलिक और मेरा चैनल का नाम है हिमालयन ब्लॉगर। स्वागत है जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी के खूबसूरत गांव लवांग विलेज से। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत लाखों नाला से करता हूँ। मौसम की बात करूँ तो आज आसमान में बादल ही बादल हैं। किसी वक्त भी मुझे लगता है शाम के टाइम बारिश पड़ने का इम्कान है। सुबह सुबह मैंने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी के खूबसूरत पहाड़ों के अजीबो गरीब नज़ारे दिखाने वाला हूँ। कुदरत ने हमारे पहाड़ों को नेचुरल चीज़ों से माला माल किया है। पहाड़, झरने, नदियाँ, बर्फ़, जंगल, जड़ी बूटियाँ, ये सब कुछ हमारे पहाड़ों में है, खासकर तहसील बनी के पहाड़ों। ये खूबसूरत पहाड़ मेरे सामने आ गए। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं माशाल्लाह। मुबारक है ऐसे लोगों को जिन्होंने ये चट्टानें काट कर रास्ते बनाए हैं पैदल। अब मेरे सामने वसी मैदान, वसी पहाड़ और वसी इलाका आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत सुकून वाली जगह। ये आज मैं पूरी आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। तहसील बनी के खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन पहाड़ों के दरमियान में दरियाए सेवा बह रही है। ये नज़ारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये नदी जो मेरे सामने है, इस नदी का नाम है किनसून नाला। नो पोल्यूशन, ठंडी ठंडी हवा के बीच में ये नदी अपने सफ़र में रवाना। वालेकुम, क्या हाल है? आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? आप ग्वाड़ी जा रहे हैं? ये सिंपल लोग इन खूबसूरत वादियों में रहते हैं, खूबसूरत पहाड़ों में रहते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ इनके दामन में रहते हैं। 2-4 महीने इन खूबसूरत वादियों में निकाल देते हैं। ये है लाखों नाला। लाखों नाला बहुत मशहूर जगह है। यहाँ पर 30 साल पहले बहुत रौनक हुआ करती थी। लोग आते थे 6 महीने के लिए ग्वाड़ियों में, उधारियों में, सीजनल हट्स में। हमारी पहाड़ी भाषा जो है, लोकल लैंग्वेज जो है, उसमें हम कहते हैं अधवारी। बहुत खूबसूरत नाम रखे थे बुज़ुर्गों ने। आजकल ये यादें रह गई हैं, न वो अधवारियाँ रही, न वो ग्वाड़ियाँ रही। बहुत कम नज़र आती हैं। अगर हैं मगर रौनकें नहीं, लोग आते नहीं, छोड़ दिए हैं खूबसूरत पहाड़। लोग मालवेशी लाते थे इन पहाड़ों में चुगाने के लिए, क्योंकि पहाड़ों का घास बहुत ताकतवर होता है। इससे दूध, घी, मक्खन तैयार होता है। मगर सिर्फ यादें रह गई, वो जगहें रह गई, मगर ना वो बुज़ुर्ग, ना वो पुराने लोग, जिनकी वजह से इन पहाड़ों में सदा रौनकें रहती थी। बीच में नदी बह रही है। एक तरफ लाखों नाला और दूसरी तरफ बंजली। ये 2 जगहें हैं। यहाँ पर भी सीजनल हट्स है और वहाँ पर भी सीजनल हट्स है। नाम अपना अपना है और नदी का नाम भी है किनसून नाला। मेरे सामने बहुत ही खतरनाक पहाड़ियाँ, चट्टानें। मगर मुबारक ऐसे लोगों ने जिन्हें काट कर रास्ते बनाए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा सफ़र रवां दवा है। बरसात के टाइम में जब बारिशें पड़ती हैं तो
लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा रहता है। और छोटा छोटा रास्ता, इस रास्ते से लोग सफ़र किया करते हैं अपने ग्वाड़ियों की तरफ, पहाड़ों की तरफ चले जाते। पानी जो है सप्लाई होता है गांव की ओर, ये पानी चला जाता है। हमारे पहाड़ों में पानी की कोई कमी नहीं होती। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ लाखों नाला के बिल्कुल साथ में। मैंने पहले बताया था कि हमारे पहाड़ों में, जंगलों में बहुत किस्म के नेचुरल फ्रूट पाए जाते हैं। ये है तिलहंजू, फ्रूट का नाम तिलहंजू है, तो हम कश्मीरी में इसे बोलते हैं तिलहंजकुल। इसमें बहुत फ्रूट आता है। अभी तो ये ग्रीन है, छोटा छोटा, अभी ये बड़ा बन जाएगा, फिर रेड हो जाएगा पूरा, फिर रेड के बाद ब्लैक हो जाएगा, समझ लो पक गया। ये भालू और पहाड़ी चिड़ियाँ और आम इंसान इसे बड़े मज़े से खाते हैं तिलहंजू को। कुछ लोग इसे कुलमाश भी कहते हैं। ये है हमारे पहाड़ों की पहचान। हमारे पहाड़ों में लाखों किस्म के फूल होते हैं, वो भी खुशबूदार। ये तो अभी छोटे छोटे हैं। ये हमारी पहाड़ों की चार चांद लगाते हैं खूबसूरती में। इनका बड़ा रोल होता है पहाड़ों में। जब हाइट पर हम चले जाएंगे, वहाँ पर कुछ अलग किस्म के फूल होते हैं, खुशबूदार फूल। इतने फूल होते हैं कि इंसान देखकर दंग रह जाता है। वहाँ पर फिर रास्ता भी नहीं मिलता है चलने के लिए। 3 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय कर लिया है। अभी मैं पहुँचा हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह, लाखों नाला। लाखों नाला की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। पुराने वक्त पर यादें रह गई। जब हमारे गांव के लोग लाखों नाला में आते थे अधवारी 6 महीने के लिए, तो सुबह सुबह पानी भरने के लिए जाते थे चश्मे पर, क्योंकि पहाड़ों में जाने का मकसद यही था, अपनी रोज़ी रोटी कमाना। वहाँ से घी, मक्खन, दूध फरोख्त करते थे। तो सुबह सुबह चश्मे से पानी लाना लस्सी बनाने के लिए, सुबह सुबह नमकीन चाय, मक्की की रोटी, मक्खन ज़रूर मिलता था। अब सिर्फ यादें रह गई हैं। लाखों नाला सच में बहुत खूबसूरत जगह है। ये तहसील बनी में पड़ती है। ये पानी बड़ी हाइट से आता है, क्लीन पानी, चश्मों वाला पानी, नेचुरल पानी, बर्फ़ वाला पानी। ये बैक साइड में बहुत खूबसूरत पहाड़ है, अपर लाखों, यहाँ से पानी आता। अभी भी यहाँ पर टनों के हिसाब से हाइट पर बर्फ़ है। यहाँ से पानी 12 महीने चलता रहता है ये पानी। ये मैंने पूरा सफ़र किया है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं पहुँच गया हूँ लाखों नाला में। मिनिमम मैंने कम से कम 1 घंटा सफ़र तय कर लिया है। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ लाखों में। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, बहुत टैलेंट है इन लोगों में। यहाँ से ये पानी ले गए हैं डायरेक्ट सीधा बंजली की ओर, बीच में नदी। तो ये सामने है ग्वाड़ियाँ, ये मेरे सामने। आज भी ये चट्टान की तरफ खड़ी है। यहाँ की व्यू आपको दिखाता हूँ लाखों नाला की। लाखों नाला की बात करूँ तो हरियाली बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये सामने आ गई अधवारी, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। कुछ यहाँ पर घर भी बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत बन गए हैं। यहाँ पर मुझे दूर से अंदाज़ा लगता है कि ये बगीचा है यहाँ पर अखरोटों का। और बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पर देवदार की जंगल है। यहाँ से भी हाइट पर लोगों ने ग्वाड़ियाँ बना के रखी हैं। फाइनली मैं इस वक्त खूबसूरत लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। ये मेरे सामने 40 साल पहले काम लगा था नहर का, मतलब इसके बीच में पानी आ जाना था। वो कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर ले जाना इन्होंने था पानी, मगर ये कामयाब नहीं हुई। तो ये अब टूट फूट गई है, पत्थर ही पत्थर है, टोटल पत्थर का रास्ता है। ये बड़ी हाइट वाली जगह है।
तो साथ में ये नदी भी है। बरसात के टाइम में जब ज़्यादा बारिशें पड़ती हैं तो बड़ा फ्लड आता है। अब तो ये रास्ता बन गया है अलग से साइड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आप सुनाइए। बस शुक्र है अल्लाह का। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, आप कहाँ गए थे? मैं थोड़ा पीछे गया था घूमने के लिए। अच्छा, रोज़ जाते हैं कि किसी दिन? नहीं, रोज़ नहीं, आज ही कोई 4-5 दिन हो गए आए हुए मुझे, तो ऐसे घूमने के लिए गया था पीछे जगह में। अच्छा। हाँ जी। तो कैसे लगते हैं पहाड़ बहुत आपको? अच्छे लगते हैं। अच्छा लगते हैं हाँ ना? जी। अब तो मौसम बहार शुरू हो गई ना, सही सर। तो अभी जाएंगे हिमालयन शेफर्ड हमारे गद्दी भाई भेड़ बकरियों को लेकर जी सर। ऊपर हाइट पर भेड़ बकरे लेकर। हाँ जी सर। सामने पुल है ना, हाँ जी सर। एक गढ़ेतर यहाँ पर आ गए ना विलेज। जी सर। 12 महीने यहाँ पर रहते? 12 महीने रहते सर। यहाँ पर रहते? हाँ जी सर। अच्छा। और सुनाइए, बस खैर। ठीक है ना? हाँ जी सर। अच्छा, अभी गुच्छा नहीं लगी है? नहीं, गुच्छिया ही नहीं। एक भी नहीं लगी है? नहीं। गया था हाँ, पर नहीं लगी। एक भी नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, ठीक। ये गांव लवांग विलेज से कम 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर पुल है क्रॉस होने के लिए और नीचे से बहती है दरिया सेवा, नाम है इसका किनसून नाला। बहुत पानी है इसमें, आजकल ज़्यादा पानी होता है क्योंकि पहाड़ों में बर्फ़ जो है पिघल रही है। गांव बहुत खूबसूरत है, साथ में यहाँ पर गढ़ेतर विलेज। तो मैंने साइड से निकल जाना सीधा पीछे अम्ब्रेली की ओर। अम्ब्रेली एक नाम है यहाँ पर जगह का, वहाँ पर पहुँचना है मैंने। कैसे लगे आपको हमारे खूबसूरत पहाड़? अभी तो मैंने बहुत सफ़र करना है। क्या हाल है जनाब? बढ़िया सर। आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार। आप कहाँ रहते हैं? चुंचली। आप चूचली में रहते हैं? जी सर। क्या बात है, आप क्या सुबह जंगलों में गए थे? जी सर, सुबह जंगल में जाना। बोझा लाना हमारे पहाड़ों में दूर लोग चले जाते हैं। बड़े टैलेंट होता है और बड़े ताकतवर होते हैं, पावरफुल होते हैं। सुबह गए थे आप? क्या मेहनत करते हैं आप लोग यार, मेहनत के बिना कोई काम नहीं। क्या बात है। हमारे पहाड़ों में सब लोग मेहनती होते हैं ना। मेहनत के बिना कोई काम ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप भी गए थे? हाँ, बहन आप भी गए थे? सुबह डेली जाते हैं आप? इतना दूर जाते हैं तो आप थकावट नहीं लगती बहन आपको? हाँ, बड़ा थकावट नहीं लगती आपको? मगर फिर भी हार नहीं मानते आप? और सुनाइए आप। हाँ, ठीक है, बढ़िया। आप तो, मैं आपको तो अच्छी तरह जानता हूँ ना। हाँ, क्या करना पड़ता अब सुबह जाते हैं? है? हाँ, सुबह जाते हैं। क्या बात है यार। बर्फ पड़ती है तो लकड़ियाँ तो जलानी पड़ती है। हाँ, हमारे पहाड़ों में जो लोग होते हैं ना, बड़े मेहनती होते हैं, है ना? तो वर्जिश हो जाती है, वर्जिश हो जाती है, सेहत ठीक रहती है, तंदुरुस्त रहती है। बहुत मेहनत करते हैं लोग पहाड़ों में। और ठंडी हवा, जड़ियाँ बूटियाँ हर किस्म के। क्या बात है यार, बीमारी भी कब लगती है। ये आपकी फैमिली है? फैमिली है। क्या बात है यार, इकट्ठे जाते सुबह लोग जाते हैं दूर दराज पहाड़ों में। तो यहाँ से लोग क्रॉस होते हैं। ये छोटा सा गांव है गढ़ेतर विलेज, इसके लिए भी लोग जाते हैं। कुछ अपने ग्वाड़ियों में लोग जाते हैं, कुछ हिमालयन शेफर्ड पहाड़ों में चले जाते हैं। तो रास्ता यही है। अभी मैं जा रहा हूँ पुल पर। ये है जी पुल, नदी के ऊपर लकड़ी का। जब भी आपको मौका मिलेगा, खासकर किनसून नाला या अखोड़ू नाला में जाने, ये पुल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इस वक्त भी यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गढ़ेतर विलेज मेरे बिल्कुल फ्रंट में रह गया। बहुत ही खूबसूरत मकान बनाए हैं यहाँ पर। 12 महीने यहाँ पर ये रहते हैं। पहले वक्त में यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ता था, अब तो वक्त के हिसाब से सब चेंज हो गया। अब तो बहुत कम बर्फ़ पड़ती है। फिर भी अगर देखा जाए तो बड़ी हाइट पर ये जगह है। नदी बिल्कुल सामने है, पानी की कोई कमी नहीं है। वो सामने घाट भी यहाँ पर है और बैक साइड में ये जगह है, देवदार का जंगल है। घास वगैरह यहाँ पर बहुत सारा होता है। मेरे सामने ये पूरी चट्टान है, पत्थर है। गढ़ेतर विलेज के फ्रंट में यहाँ पर जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर पूरा एक बोर्ड बनाया है। यहाँ पर लिखा है जंगली जानवरों का नाम है। यहाँ पर रूट भी दिया है इन्होंने, पूरा रास्ता आगे। बहुत नॉलेजेबल बातें हैं लिखी हुई है उन्होंने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। बहुत अच्छी बात है। लोग जब भी इस रास्ते से गुजरते हैं या कोई टूरिस्ट आता है तो उनको देखने को मिलता है ये चीज़ें।
सामने, क्योंकि हमारे जंगलों में जो जानवर रहते हैं ना, तो उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ अमरेली में। यहाँ पर सीजनल हट्स हैं, दोहारियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी खेती होती है मक्की की, आलू की ज़्यादातर। अभी तो नहीं आए हैं, यहाँ पर भी आते हैं 2-3 फैमिलियाँ, और साथ में यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर। इसमें ब्लैक फ्रूट एक आता है, पुराने वक्त में कपड़े धोने के काम आता था, साबुन की जगह इस्तेमाल होता था। उसे हम बोलते हैं गूं या गुग कश्मीरी में। तो वो पेड़ है, गुकुल है यहाँ पर। गुकुल मीन्स गूं का पेड़। तो साथ में यहाँ पर कायल का जंगल भी है, पहाड़ी कायल होती है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ी किसरोड़। ये बड़ी हाइट पर होते हैं, हल्दी रंग के होते हैं, ये बड़ी गर्म होते हैं ये, और इतना टेस्ट। मगर इनके लिए लस्सी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत मज़ा आता, बहुत मज़ा आता है। तो मुझे यहाँ पर मिल गई है, अब मैं ले जाऊँगा घर ज़रूरी। बहुत टेस्टी होते हैं हमारे पहाड़ों के किसरोड़। हिमाचल में भी कुछ लोग इन्हें किसरोड़ी बोलते हैं, तो हमारे भी यहाँ तहसील बनी में किसरोड़ी कहते हैं इन्हें। बिस्मिल्लाह, बड़ा मज़ा आता है खाने में। लोग अचार भी डालते हैं। हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बनते हैं ये किसरोड़। अमरेली ग्वाड़ियों के बैक साइड में मुझे ये फूल मिले, नेचुरल फूल। ऐसे ऐसे फूल हमारे पहाड़ों में होते हैं। इससे भी बड़े बड़े फूल होते हैं, मगर लाखों किस्म के फूल। जितने हम हाइट पर जाएंगे उतने ज़्यादा फूल मिलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा फूल मिलेंगे। फिर कुदरत ने हमारे पहाड़ों को इतना सजाया है ना, तभी तो टूरिस्ट सबसे ज़्यादा पहाड़ों में ही आते हैं ना। माशाल्लाह, क्या खुशबू है इनमें। जंगल के बिल्कुल साथ में यहाँ पर टूरिस्ट हट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर तैयार किए हैं। लोग आते हैं और बैठते हैं, एंजॉय लेते हैं। टूरिस्ट खासकर, टूरिस्ट के अलावा भी आते हैं लोग यहाँ एंजॉय लेने के लिए। बहुत खूबसूरत जगह है। सामने जो जगह है, इस जगह का नाम है मुठोटा। यहाँ पर 1-2 फैमिली रहते हैं, 1-2, 3-3 मंजिल के घर हैं ये सामने, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्की तैयार होती है। मैं भालू कंटिन्यू आता रहता है यहाँ खेतों में। जब मक्की तैयार होती है तो बड़ा मुश्किल होता है उसके साथ मुकाबला करना। तो ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है ना। ये हाइट वाली जगह जो है ना, इसके ऊपर इतना प्लेन जगह है, बड़े बड़े मैदान। हाइट वाली जगह जो है, हाइट बड़ी खूबसूरत जगह है। गुज्जर भाई खासकर इस हाइट वाली जगह में चले जाते हैं। घास बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए भैंसें भी दूध ज़्यादा देती हैं। ऊपर तो बड़े बड़े मैदान, साफ मैदान है। ये जगह थोड़ा पगडंडी वाली है, हाइट वाली जगह है। यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है। यहाँ से पीछे फिर भालू का राज है। हिमालयन लेपर्ड और भालू जो है ना, उसका राज बहुत चलता है हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर। यहाँ से पीछे जाना खाली नहीं है। मैं तो वैसे अकेला ही जाता हूँ इन पहाड़ों में। आज मेरा सफ़र जो रहेगा वो रहेगा कम से कम 13 से 14 किलोमीटर आना जाना। बहुत लंबा सफ़र है, थोड़ी सी थकावट भी लग गई है। अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सफ़र जो है लास्ट तक जाना है। वहाँ की व्यू भी आपको मैं दिखाऊंगा। ऐसे रास्ते होते हैं पहाड़ों में, हमें मज़ा आता है पहाड़ों में ऐसे ऐसे रास्तों में चलने का। देखो इतनी हाइट पर भी रास्ते हैं, तो भैंसें भी, भेड़ बकरियाँ भी और भी घोड़े भी इसी रास्ते से सफ़र करते हैं। क्योंकि हमारे हिमालय शेफर्ड है ना, बड़ी हाइट पर चले जाते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 2 दिन लगेंगे। इतनी हाइट पर चले जाते हैं, और इतने बड़े बड़े पहाड़ हमारे, जिनकी इतनी ऊंचाई है। नदी के बिल्कुल साइड में यहाँ जगह बहुत खूबसूरत है। कितनी हरियाली हो चुकी है,
बहुत घास लगा है। अब हमारे शेफर्ड आएंगे, कम से कम 15 दिन यहाँ पर निकालते हैं, डेरा लगाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर हाइट की तरफ चले जाते हैं। तो जगह बहुत ही खूबसूरत है। ये देखते हैं ना, मेरे सामने पेड़ हैं बहुत ज़्यादा और सामने चट्टान है। इस चट्टान में एक पेड़ है, देवदार का पेड़, बिल्कुल चट्टान में है, पत्थर ही पत्थर उसके बीच में है। वो चीज़ अब मैं आपको दिखाने वाला। इस वक्त पहुंचा हूं खूबसूरत लोकेशन पर। यह है देवदार का पेड़। ये पूरा का पूरा पत्थर ही पत्थर है और इस पत्थर के बीच में ये देवदार का पेड़ है। इधर से भी पत्थर, इधर से भी पत्थर, ऊपर से भी पत्थर। मिट्टी का नामो निशान नहीं है, पर कुदरत ने फिर भी इसको जन्म दिया है पत्थरों के बीच में। कोई टेंशन इसे नहीं है। अब बीच में इसकी जड़ें नीचे तो आ गई है पत्थर को फाड़कर, पर फिर भी इतना बड़ा देवदार का पेड़ कुदरत ने और क्या है। ये तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पहाड़ों में देखने को मिलेंगी। जब आप पहाड़ों का सफ़र करेंगे तब ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। मैंने पहले कहा कि पहाड़ों में जो लोग रहते हैं ना, पहाड़ों में जो लोग रहते हैं हर हमेशा आपको खुश मिजाज वाले लोग ही मिलेंगे पहाड़ों में। ये कुदरत के हाथ में ही सब कुछ है, खुश रहते हैं हर वक्त। यहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, एक है किनसून नाला, तो ये आ गई ने ऊपर की तरफ, वो सामने जो है दूसरी नदी ये आ गई उखोड़ू वाली नदी, ये दूसरी नदी है। तो यहाँ पर ये मिलती है आपस में, बड़ी नदी बन जाती है। ये देखिए व्यू, किनसून नाला तो बहुत पीछे है मगर यहाँ से स्टार्ट होता है किनसून नाला। तो आप व्यू देख ही सकते हैं। इसमें भी पानी ठीक ही है अभी। ये पानी अभी बढ़ेगा बहुत ज़्यादा क्योंकि बर्फ़ अब आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। आप वीडियो को करते हैं एंड, लाइक्स कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।